ऊपर के सरकार से है कि मरणोपरांत भी हमारे लड़के को जो वीरता का पुरस्कार है वो कम से कम माननीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री वीर चक्र प्रदान करे, मरने उपरांत भी। जी, मैं उनके पापा से बात करूंगा, लेकिन ये देख लीजिए, जब देश का बेटा शहीद होता है उनके पारिवारिक हालचाल जानने से भी कतराते हैं अधिकारी नेता। सर, आशुतोष के बारे में कुछ बता पाएंगे? आप जो बोले जी, हम लोग मध्यम परिवार से आते हैं, कोई बड़ा परिवार नहीं है जी, बड़ा परिवार नहीं है। जी, फिर भी हम एक छोटा नौकरी करते हैं ग्रुप डी का, जी, और पैसा लगा करके बच्चे को, जब उनका इच्छा हुआ कि एनडीए में हम जाएंगे, सैनिक स्कूल में कम्पीट किया। कम्पीट करने के बाद जब उनका इच्छा हुआ, सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद बहुत लड़के निकल जाते हैं, लेकिन वो बोले जो नहीं, हम सैनिक स्कूल में ही रहेंगे। तो वहाँ भुवनेश्वर में थे सैनिक स्कूल में, एनडीए का तैयारी हम करेंगे। एनडीए का तैयारी किया, मैं अपना जितना हमसे हो सका उनको पैसा लगा के पढ़ा। एनडीए भगवान की कृपा से पढ़ने में मेधावी था, वो कम्पीट भी कर गया। कम्पीट कर गया, खुशी हुई। फिर भी हुआ जो एक इकलौता लड़का है, सिविल का नौकरी करे, लेकिन वो ठान लिया था कि नहीं, हमको एनडीए में ही जाना है। तो ठान लिया तो हम लाचार हो गए, गुम लगा दिए कि जो ईश्वर का मर्जी होगा। छोड़ दिए, एनडीए कम्पीट किया। आज दुख भी हो रहा है कि हम जो है निसंतान हो गए, लेकिन खुशी इस बात की हो रही है कि देश के लिए शहीद हुआ। सरकार के ओर से तो सही में कोई आश्वासन नहीं मिला है, नो बिहार सरकार की ओर से, नो केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कुछ नहीं मिला है आश्वासन। अब भविष्य में जो हमारा मांग है, जो कम से कम उसका नाम अमर रह जाए, उसके नाम पर कोई रोड बन जाए या गांव का नाम हो जाए शहीद आशुतोष के नाम से, दो में से एक काम हो जाए। मेरा यही मांग है सरकार से। और परिवार को ऐसा सरकार की तरफ से जो मिलना चाहिए, क्योंकि कैप्टन आशुतोष देश के लिए शहीद हुए हैं और ये इस परिवार का इकलौता पुत्र था। परिवार के लिए कुछ मांगे सरकार से? परिवार के लिए तो सरकार से हम क्या मांग करेंगे? बेटियां भी हैं परिवार में, बेटियां हैं तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए। अब तो मेरा कोई आसरा रहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बेटी ही है जी, वो अनमैरिड है, अविवाहित है जी, तो उसको सरकार नौकरी दे तो अच्छी बात है। ये आशुतोष के पिताजी, आपने सुना बहुत बातें। परिवार ने एक बेटा खोया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ। एक फोन कॉल नहीं, देश का बेटा, मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ पॉलिटिक्स देश के बेटा पर नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉलिटिक्स जवानों पर नहीं होना चाहिए। उनके लिए हमारा योगदान क्या है वो कुछ दिखना चाहिए। आप देख सकते हैं गांव के लोग हैं, अभी अभी आए हैं सर लोग से भी बात करेंगे। लेकिन परिवार अगर एक बेटा खोता है तो उस परिवार पे क्या बीतता है ये कौन जानेगा? इसके बारे में खबर कौन लेगा? कोई ऐसा नेता नहीं जो अपने बेटा को सेना के पद पर भेजता हो और इसकी सीमा पर भेजता हो। इस परिस्थिति से कोई नेता नहीं गुजरता है जो गांव का आदमी उस जवान के परिवार को गुजरना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं आता है। सिर्फ पॉलिटिक्स करने वाले हैं इस देश में। यहाँ सांत्वना देने के लिए कोई नहीं आया है। ये परिवार का गुस्सा था, और गुस्सा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि देश के लिए लड़ते हैं। 7 बजे आते, इस कड़ी को मैं समाप्त करूंगा, उससे पहले सर लोग आए हैं, थोड़ा उनसे जानकारी ले लेते हैं। सर, नहीं